नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचनमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं भोहि मंगलम् परमं भोहि मंगलम्। जैन बेसिक्स के अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा चल रही है विद्या ज्ञान पाठमाला भाग 3 और वो प्रारंभ किया है उसका पहला पाठ। यहाँ सिद्ध पूजन है, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेले द्वारा रचित सिद्ध पूजन, इसकी चर्चा हम कर रहे थे। इसमें हमारी चर्चा दीप के छंद तक की हो गई थी। आगे धूप के छंद से आज हमको चर्चा करनी है। देखिए धूप का छंद है, मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। मेरा स्वभाव चेतनमय है, इसमें जड़ की कुछ गंध नहीं। मैं हूँ अखंड चिद पिंड चंड, पर से कुछ भी संबंध नहीं। यह धूप नहीं जड़ कर्मों की, रज आज उड़ाने में आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। मेरा स्वभाव चेतनमय है। मेरा स्वभाव कैसा है? चैतन्य स्वरूप। पीछे दीप के छंद में बात हुई थी तो वहां कहा था मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पाहर छाया। वहां बताया था कि जो प्रकाश है, इंद्रियां हैं, इनको ज्ञान का कारण माना जाता है, लेकिन वो तो सब जड़ है और जड़ से ज्ञान जो चैतन्य का स्वरूप है वो उत्पन्न नहीं हो सकता। तो जड़ पदार्थ वो चेतन को सर्जन, उसकी उत्पत्ति कैसे कर सकता है? अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ कह रहे हैं मेरा स्वभाव तो चेतन में है, इसमें जड़ की कुछ गंध नहीं। धूप चढ़ाते हैं तो धूप में क्या बात रहती है कि उसमें सुगंध आती है। धूप चढ़ाते हैं ना धूप दशमी के दिन, तो सुगंध के लिए, सुगंध की हिसाब से वो धूप चढ़ाई जाती है। तो कह रहे हैं मेरा जो स्वभाव है उसमें जड़ की कुछ भी गंध नहीं है। उसमें जड़ की गंध नहीं है मतलब उसमें पुद्गल का कुछ भी नहीं है। पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण वो इसमें कुछ नहीं है। मेरा स्वभाव तो चेतन में है। और कैसा हूं मैं हूं अखंड चिद पिंड चंड, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं एक अखंड हूँ, यानी मेरे ऐसे कोई खंड खंड होते हों कि बहुत सारे जीव मिलके, मतलब अ, मैं एक जैसे बहुत सारे पुद्गल मिलके शरीर बनाए, ऐसा मैं जीव एक अखंड हूँ। उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जीव के टुकड़े नहीं किया जा सकते। मान लीजिए शरीर कट जाए, दो भागों में बट जाए, तो वो शरीर तो क्योंकि बहुत सारे परमाणु मिलके बना है ना, तो वो अलग हो जाते हैं। कोई टुकड़ा अलग हो जाता है, कोई हिस्सा अलग हो जाता है, लेकिन मैं तो अभेद अखंड हूँ जिसमें कोई खंड नहीं है। और कैसा हूँ? चिद पिंड, चैतन्य का पिंड हूँ। जैसे कि सोने का पिंड हो या समझ लीजिए चीनी का कोई लड्डू बनाया हो तो चीनी का पिंड है। ऐसे ही मैं कैसा हूँ? चिद पिंड, चैतन्य, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये ज्ञानादि गुणों का मैं पिंड, उसका ही बना हुआ हूँ। और चंड, चंड का मतलब है जैसे सूर्य होता है प्रचंड तेजस्वी, तो मैं चैतन्य का पिंड और चैतन्य का ही मुझ में तेज है। जैसे सूरज है,
वो सूरज होता है वो प्रकाश का पिंड होता है। और ऊर्जा मतलब ऊष्मा गर्मी का पिंड होता है। तो सूरज में से क्या आता है कि सूरज में से वही वो प्रकाश और प्रताप वही निकलता है। तो मैं चैतन्य का पिंड हूँ, चिद पिंड हूँ, तो मुझ में से क्या निकलने वाला है? वो जो मेरा प्रकाश निकलेगा वो कौन सा होगा? वो भी चैतन्य स्वरूप। ऐसा मैं चंड, तेजस्वी, तेजवान, चैतन्य के तेज से, चैतन्य के प्रकाश से मैं भरा हुआ हूँ। ऐसा मैं हूँ अखंड चिद पिंड चंड। पर से कुछ भी संबंध नहीं, पर पदार्थ से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं चैतन्य में हूँ और चैतन्य का ही पिंड हूँ, अभेद अखंड हूँ। तो जब मैं अभेद अखंड हूँ तो मेरे को पर का मेरे में प्रवेश नहीं है और मेरा कहीं बाहर निकास नहीं है। ऐसा पर से कुछ भी संबंध नहीं। यह धूप नहीं जड़ कर्मों की रजाज उड़ाने में आया। मैं धूप नहीं उड़ाने आया हूँ, धूप नहीं चढ़ाने आया हूँ, मैं तो ये जड़ पुद्गल कर्मों की धूल, रज यानी उनकी धूल, यानी मैं कर्मों को नष्ट करने आया हूँ। क्योंकि मुझे अपने स्वभाव का पता लग गया। जब अपने स्वभाव का ज्ञान हो जाता है, अपने स्वभाव का भान हो जाता है, तो ये कर्म फिर टिक नहीं पाते, ये कर्म फिर नष्ट होते ही हैं। इसलिए ये धूप नहीं चढ़ा रहा हूं मैं तो ये जड़ कर्मों की धूल ये उड़ाने आया हूँ। होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। सारे जगत से निराश होकर अब मैं सिद्ध भगवान की शरण में आया हूँ। देखिए, ओम ह्रीम श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वर अष्ट कर्म दहनाए, 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए। तो उसमें कहा ये धूप नहीं जड़ कर्मों की रज, मतलब धूप वो है अष्ट कर्मों के नष्ट करने की प्रतीक है। वो उनकी धूल की प्रतीक है। तो अष्ट कर्म दहनाए धूपम निर्वपामिति। देखिए आगे फल का छंद। शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस रमा रहा। नित नई लालसाएं जागी, तन्मय हो उनमें समा रहा। रागादि विभाव किए जितने, आकुलता उनका फल पाया। होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। फल चढ़ा रहे हैं तो फल की बात कर रहे हैं कि फल किसका मिलता है। कह रहे हैं शुभ कर्मों का फल। शुभ कर्मों का फल क्या होता है? पुण्य। शुभ कर्म मतलब पुण्य कर्म है। पुण्य के फल में क्या मिलता है? पुण्य का फल क्या होता है? बोलिए सुनीता आंटी, पुण्य का फल क्या होता है? वो भोग की सामग्री मिलती है पुण्य के फल में। हाँ, पुण्य के उदय में सामग्री मिलती है। तो वो सामग्री हाँ। क्या काम आती है? विषय भोग, भोगों में। तो क्या कह रहे हैं? शुभ कर्मों का फल विषय भोग। पुण्य का उदय है, शुभ कर्म किए थे, कुछ पुण्य का उदय हुआ तो विषय भोग भोगने मिलने गए। तो शुभ कर्मों का फल क्या हुआ? विषय भोग मिले। और फिर क्या हुआ? विषय भोग मिले तो भोगों में मानस रमा रहा। पुण्य के उदय में वैभव मिला, भोग मिले, और फिर उस भोगों में ये मानस, ये जीव का मन, वो उसी में अटका रहा। और फिर क्या हुआ? नित नई लालसाएं जागी। अब वो जो मिल गए उतने से ही बहुत नहीं था, फिर क्या था? नित नई लालसाएं जागी, फिर नई नई और इच्छाएं उत्पन्न हो रही है। पुण्य किया था पहले कभी, तो उस पुण्य के फल में विषय भोग सामग्री की प्राप्ति हुई। वो भोग सामग्री की प्राप्ति हुई तो उन भोगों में ही रम गया, मस्त हो गया। और भोगों में जितना भोग भोगते हैं तो और नई 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 इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छाओं के अभाव का उपाय उस विषय की पूर्ति करना, भोगों को भोगना, ये इच्छाओं के अभाव का उपाय नहीं है। वो भोग नहीं भोगना तो वो इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। जितने ज्यादा भोगते हैं उतनी ही ज्यादा इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि बच्चे हैं ना, ये बैठे हैं बच्चे, प्रशस्ति और प्रशम दोनों।
तो ये बच्चों को प्रशस्ति, जरा सी आइसक्रीम चटा दें, जरा सी आइसक्रीम आपको दे दें, फिर बस और इच्छा तो नहीं होती है? होती कि नहीं होती है? हम्म। होती है। होती है कि नहीं? बस इतनी सी खा लो, और बिल्कुल भी नहीं खाई हो, अभी मान लो आज खाई नहीं थी आइसक्रीम, तो इच्छा हुई थी? तब खाने की होती है। कुछ खाने की होती है, लेकिन आइसक्रीम तो नहीं खाई थी, तो आज याद आया था कि मुझे आइसक्रीम खानी है? नहीं। नहीं आया, लेकिन अब जरा सी मैंने आइसक्रीम का नाम ले दिया, अब याद आ गया कि नहीं कि हाँ आइसक्रीम खानी है? याद आ हाँ। गया। तो ऐसे भोग नहीं भोग रहे थे तब तक तो उन विषयों में नहीं लग रहे थे ना, तो इतनी इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन जितना ज्यादा विषय भोग भोगते हैं तो नित नई लालसाएं जागी, और उसमें नए तरीके से। कोई रोज ही खाता हो आइसक्रीम, तो फिर क्या है, रोज ही वो एक ही एक तरह की वही दूध की जमा दी, तो फिर क्या क्या इच्छा होती है? फिर उसमें वैरायटी, उसमें फ्लेवर चेंज करो, कुछ और तरीके की जमाओ। ऐसा होता है कि नहीं? तो जितने ज्यादा विषय भोग भोगते हैं उसमें आसक्ति बढ़ती है, और इच्छाएं नई 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 उत्पन्न होती हैं। लेकिन ये सारा इसका इसके पीछे जड़ क्या है? कि वो शुभ कर्म पुण्य किया था, तो उसके पुण्य के उदय में मिली। नहीं, हर किसी को कहाँ मिलती? जो भी सामग्री है, जो भी हमको सामग्री मिल रखी है, वो पुण्य के उदय से मिल रखी है कि पाप के उदय से मिल रखी है? यदि हमें वो अनुकूल लग रही है, अच्छी लग रही है, तो पुण्य के उदय से मिली है। तो पुण्य के उदय का फल विषय भोग, और उस भोगों में जीव रम गया। और फिर क्या हुआ? नित नई लालसाएं जागी, तन्मय हो उनमें समा रहा, उसी में तन्मय हो होके उसमें ही समा रहा, भोग भोगने में, भोग भोगने में, बस उसी में समा रहा। और फिर क्या किया? रागादि विभाव किए जितने, आकुलता उनका फल पाया। ये जो इच्छाएं हुई थी, नई नई इच्छाएं हुई, भोगों में तन्मय रहा, तो भोगों में तन्मय रहने से क्या हुआ? मोहराग द्वेष के भाव हुए। ये अच्छा, ये बुरा, ऐसा अच्छा है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये सही था, ये गलत। तो ये रागादि विभाव हुए। और फिर क्या हुआ? रागादि विभाव किए जितने, आकुलता उनका फल पाया। उसका फल क्या हुआ? उसका फल मिला आकुलता, दुख। देखो, आइसक्रीम की बात चल रही है ना अपनी, तो पहले तो आइसक्रीम थी नहीं, खाई नहीं, तो इच्छा भी नहीं थी इतनी, लेकिन थोड़ी सी खाई तो और एक बार खा ली तो बार बार में खाने की इच्छा होती है। ठीक है, अब वो हो गई। उसके बाद भी फिर उसमें भी समझ लो, आज ये मेरे को कम मिली, मेरे को छोटी मिली, इसको बड़ी मिली, कि मुझे और चाहिए थी, या फिर मुझे दूसरे फ्लेवर की चाहिए थी। ये सब क्या किया उस आइसक्रीम में? ये उसमें राग द्वेष किया, राग द्वेष किया। तो वो जो राग द्वेष किया ना, ये वाली अच्छी, ये वाली बुरी, ऐसी नहीं, वैसी नहीं, ऐसे नहीं खाना, अभी नहीं खाना, तब खाना, जो भी किया, तो उसके फल में क्या हुआ? मजा आया कि दुख हुआ? जिस समय ये सब कर रहे हैं ना, ये वाली नहीं, वो वाली नहीं, ये वाली अच्छी, वो वाली बुरी, उतनी देर परेशानी, और उसमें स्वाद नहीं आ रहा, और ये झंझट करने में ही पता लगा वो आइसक्रीम पिघल गई, वो सारी बेकार हो गई। तो ये रागादि विभाव किए जितने, आकुलता उनका फल पाया। रागादि भावों का फल क्या है? आकुलता। देखो, इसको कनेक्ट करना कहाँ से? शुभ कर्म, पुण्य का उदय आया था, पुण्य के उदय से भोग सामग्री मिली, भोग सामग्री में आसक्त हुआ, आसक्त हुआ तो क्या हुआ? और नई नई इच्छाएं उत्पन्न हुई। तो वो जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, उसके कारण क्या हो रहा है? मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं। इच्छा उत्पन्न हो रही है ना, उसके कारण मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं। और जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट आकुलता है, दुख है। तो वो पुण्य के उदय में सुख हुआ कि दुख हुआ? पुण्य के उदय में सुख हुआ कि दुख हुआ? हमको तो दिख रहा है सुख मिल रहा है, कि पुण्य के उदय से सुख मिलता है, वो भोग सामग्री। लेकिन वो घूम फिर के पहुंचा कहाँ रहा है पुण्य का उदय? वो आकुलता में पहुंचा रहा है, वो दुख में पहुंचा रहा है। एक अभी जो शाम की क्लास में बताया था, कल परसों की, पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मान होता है, और मान से मति भ्रष्ट हो जाती है।
वहां पे वो दूसरे पर, यहाँ दूसरी तरह से सिद्ध किया है। इसलिए ऐसा पुण्य किस काम का जो बुद्धि खराब कर दे। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, ऐसा हमको, हम तो समझ रहे थे पुण्य के उदय, हमको पुण्य का उदय चाहिए, पुण्य का उदय चाहिए, क्यों चाहिए? सुखी होने के लिए। लेकिन ये पता लग रहा है कि ये पुण्य का उदय वो ले जाके हमको दुख में ही पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि पुण्य के उदय से वो वैभव मिला, भोग सामग्री मिली, उसमें आसक्त हुआ। एक्चुअल में तो पुण्य का उदय सुख दुख का कारण नहीं था। वो जो आसक्ति है ना, वो भोगों में मानस रमा रहा, और फिर उससे जो नित नई लालसाएं जागी, उसमें जो तन्मय हो गया, वो जो इच्छाएं जागृत हुई, वो वास्तव में आकुलता। इच्छा है वो दुख है, इच्छा है वो आकुलता का कारण है। समझ में आई बात? देखिए फिर से पढ़ते हैं। शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस रमा रहा, नित नई लालसाएं जागी, तन्मय हो उनमें समा रहा। राग आदि विभाव किए जितने, आकुलता उनका फल पाया। जितने राग आदि भाव किए उसका फल क्या आया? आकुलता। इसलिए अब क्या करें? होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। मैं समझ रहा था कि पुण्य के उदय से मैं सुखी हो रहा हूँ, लेकिन पुण्य के उदय का फल भी क्या निकला? आकुलता। इसलिए मैं तो निराश हो गया, और वहां से निराश होकर, सारे जगत से निराश होकर सिद्ध भगवान की शरण में आया हूँ। ओम ह्रीम सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वर, मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए फलम, फल यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। देखिए अर्घ। जल पिया और चंदन चर्चा, मालाएं सुरभित सुमनों की, पहनी तंदुल से ये व्यंजन, दीपावलियां की रत्नों की, सुरभि धूपायन की फैली, शुभ कर्मों का सब फल पाया, आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया। देखिए चार चार लाइनें लेते हैं। अर्घ क्या होता है? अर्घ, बोलो प्रशस्ति, अर्घ क्या होता है? आठों आठों द्रव्यों का जब हम उन्हें साथ में लाते मिक्सचर। बहुत बढ़िया। आठों द्रव्यों को मिलाकर अर्घ बनता है, आठों द्रव्यों को मिलाने से अर्घ बनता है। तो अब यहाँ अर्घ की बात है ना, तो आठों द्रव्यों की बात कर रहे हैं। क्या क्या है? पहला द्रव्य कौन सा था? जल। तो जल को क्या करते हैं? पीते हैं। तो कह रहे हैं जल पिया। और दूसरा द्रव्य था चंदन। चंदन को क्या करते हैं? चंदन को लगाते हैं। चंदन लगाते हैं ठंडक के लिए, शरीर पे लगाते हैं, चंदन का लेप करते हैं, या फिर समझ लो तिलक लगाते हैं, टीकी लगाते हो कि नहीं चंदन की? तो वो लगाते हैं ना। तो कह रहे हैं चंदन चर्चा। चर्चा मतलब लगाना। चर्चा मतलब वो चर्चा वार्ता वाला नहीं। चंदन चर्चा यानी चंदन को लगाया। जल पिया, खूब चंदन लगाया, और क्या किया? मालाएं सुरभित सुमनों की पहनी। ये पहनी जो शब्द है ना नीचे वाली लाइन में, उसको ऊपर जोड़ना है। मालाएं सुरभित सुमनों की पहनी, यानी सुगंधित, सुरभित यानी सुगंधित, सुमन यानी फूल, उनकी मालाएं खूब पहनी। सुगंधित फूलों की मालाओं का, मालाओं को पहना। भाई फूल का क्या करेंगे? फूल की माला बना के पहनते हैं दुनिया में लोग। तो मैंने खूब जल पिया, खूब चंदन का लेप कर लिया, चर्चा उसको, और खूब फूलों की मालाएं पहनी, और तंदुल से ये व्यंजन। तंदुल यानी अक्षत चावल, और व्यंजन यानी नैवेद्य। तो ये दोनों खाने की चीजें हैं। तो कह रहे हैं सेये तंदुल और सेये व्यंजन, दोनों को बीच में सेये शब्द दिया है, तो दोनों के साथ लगाना है। यानी खूब व्यंजन खाए, खूब तंदुल भी खाए, ये इनका सेवन किया। सेवन किया मतलब उनको खाया। और क्या किया? दीपावलियां की रत्नों की, और रत्नों की। अगला अगला जो द्रव्य है वो अपना दीप है ना। तो रत्नों के ऐसे दीप जला जला के मैंने उनकी आवलियां यानी पंक्तियां बना दी। दीप आवली, दीप यानी दीपक, आवली यानी उनकी लाइन, पंक्ति। तो मैंने ऐसे रत्नों के दीपकों की पंक्तियां खूब बनाई।
ये सारे जो जितने द्रव्य हैं मैंने खूब इनको काम में लिया। और सुरभि धूपायन की फैली, शुभ कर्मों का सब फल पाया। और धूपायन में धूप चढ़ा चढ़ा के खूब उसकी सुगंध फैलाई, वो खूब सुगंध फैल गई उसकी। सुरभि यानी सुगंध, धूपायन, धूपायन बोलते हैं जिसमें धूप चढ़ाई जाती है, वो धूपायन, उसमें से सुगंध फैली। और शुभ कर्मों का सब फल पाया, जितने मैंने शुभ कर्म किए थे उसका खूब फल प्राप्त कर लिया। क्या फल प्राप्त किया? वही विषय भोग, और फिर भोगों में मानस रमा रहा, फिर नई नई लालसाएं जागृत होती रही, फिर आकुलता उससे मिली। देखो समझ में आया? फिर से एक बार देखते हैं। मैंने खूब जल पिया, चंदन का लेप किया, सुगंधित फूलों की मालाएं पहनी, खूब चावल तंदुल और व्यंजनों का सेवन किया, यानी उनको खूब भक्षण किया। और रत्नों के दीपकों की बहुत पंक्तियां बनाई, उनकी आवलियां की, दीपावलियां की, दीपावली मनाई ऐसा कह दो। और धूपायन की खूब सुगंध फैली, और शुभ कर्मों का इस तरह से मैंने खूब फल प्राप्त कर लिया। ये आठों द्रव्य हो गए, आठों द्रव्यों का यहाँ पे बता दिया। फिर भी अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? आकुलता फिर भी बनी रही, मैंने ये सारे काम किए, खूब जल पिया, चंदन लगाया, मालाएं पहन ली, खाना खा लिया, दीपक जला लिए रत्नों के, सब काम कर लिया, लेकिन आकुलता फिर भी बनी रही। क्या कारण? जान नहीं पाया। ये मेरी आकुलता बनी रही, उसका कारण क्या हुआ वो अभी तक मैं जान नहीं पाया। उसका कारण मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने सारे काम किए, लेकिन फिर भी, जैसे होता है कोई बीमारी हो, बीमारी हो तो हमने ये इलाज करा लिया, एलोपैथिक करा लिया, आयुर्वेदिक करा लिया, होम्योपैथिक करा लिया, और ये वाले टेस्ट करा लिए, वो वाले टेस्ट करा लिए, लेकिन फिर भी ये दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, तो कारण ही समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही हमने जल पी लिया, चंदन लगा लिया, अक्षत खा लिए, और फूलों की मालाएं पहन ली, खूब व्यंजन भोजन खा लिए, ये सब कर लिया, लेकिन फिर भी वो आकुलता थी, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई, बनी रही आकुलता, फिर भी बनी रही। क्या कारण? जान नहीं पाया। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, हे प्रभु, जब आप पर दृष्टि पड़ी, जब भगवान को देखा, सिद्ध भगवान की बात है, जब सिद्ध भगवान पर दृष्टि पड़ी, सिद्ध भगवान पे दृष्टि पड़ सकती है? सिद्ध भगवान को देख सकते हैं क्या? बोलिए सुनीता आंटी, सिद्ध भगवान पे दृष्टि कैसे पड़ सकती है? दिखते हैं क्या सिद्ध भगवान? अनुभव कर सकते हैं ना सिद्ध भगवान का। सिद्ध भगवान का अनुभव, बढ़िया, ठीक है। दृष्टि, सिद्ध भगवान दिख सकते हैं क्या? बोलो प्रशस्ति, सिद्ध भगवान दिख सकते हैं? और नहीं देखे ना, क्यों नहीं उन्होंने दिख जो, सकते? क्यों नहीं दिख सकते? क्योंकि वो सिद्धशिला में विराजमान है, लेकिन हमारे पास उनका मार्ग है शास्त्रों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिद्ध भगवान क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि वो तो सिद्धशिला में है, और फिर उनके दिखने के लिए शरीर तो चाहिए, उनके पास शरीर ही नहीं है, अशरीर ही होते हैं ना, शरीर ही नहीं है, और यहाँ है भी नहीं जो दिखेंगे। तो फिर दृष्टि कैसे पड़ी प्रभु जी पर? कि वो दृष्टि, वो अपने अंदर में, हमने सिद्ध भगवान का स्वरूप ख्याल में लिया, सिद्ध भगवान कैसे हैं वो स्वरूप हमारे ख्याल में आया, उसका नाम है जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर। जब आपको देखा, देखा मतलब आंख से देखा नहीं, दृष्टि पड़ी मतलब आंख वाली दृष्टि नहीं, ज्ञान दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, ज्ञान भी तो दृष्टि है। तो ज्ञान के नेत्रों से, यानी जब आपका स्वरूप हमारे ज्ञान में आया, तो जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, मुझे अपने स्वभाव का भान हुआ, क्योंकि जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही मेरा स्वरूप है। जैसे सिद्ध भगवान कैसे हैं? कि अष्ट कर्म रहित, निकम्मा अट्ठ गुणा, तो जैसे अष्ट कर्म से रहित हैं सिद्ध भगवान, वैसा ही मैं भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित, वैसा ही ध्रुव, अचल और अनुपम हूँ।
वैसा ही मैं हूं। तो जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। और क्या समझ में आया सिद्ध भगवान को देख के? सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। आपको देखकर बार बार में कह रहे हैं, लेकिन समझना कि आंख से दिखने वाले नहीं है सिद्ध भगवान, ज्ञान से दिखने वाले हैं। वैसे भी हम जो कुछ देखते हैं ना, वो आंख से देखते हैं कि ज्ञान से देखते हैं? जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो आंख से देखते हैं कि ज्ञान से देखते हैं? वो ज्ञान से ही देखते हैं, आंख से कुछ देखते ही नहीं है। आंख देखती है कि ज्ञान देखता है? आंख देखती है कि ज्ञान देखता है? ज्ञान देखता है। आंख में तो ताकत ही नहीं है। अगर आंखें देखे, कान सुने, तो मुर्दे को भी देखना सुनना चाहिए। इसलिए यहाँ तो ज्ञान की बात चल रही है। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। कैसे हो गया ये ज्ञान? सिद्ध भगवान का स्वरूप समझने से कि विषय भोगों में सुख नहीं है, कि वो बिना विषय भोगों के अनंत सुखी दिखाई दे रहे हैं। कोई विषय भोग नहीं है। अरे विषय भोग छोड़ो, विषय भोग भोगने के लिए शरीर तो चाहिए भाई। विषय भोग भोगेंगे किस माध्यम से? हमें कुछ आइसक्रीम आइसक्रीम का स्वाद लेना है तो जीभ तो चाहिए, मुंह तो चाहिए ना स्वाद लेने के लिए। हमें ठंडी हवा का आनंद लेना है तो स्पर्शन इंद्रिय तो चाहिए। हमें कोई सुगंध दुर्गंध, दुर्गंध का तो क्यों लेंगे कोई, हमें सुगंध लेनी है तो उसके लिए नाक तो चाहिए। तो ये शरीर तो चाहिए विषय भोग भोगने के लिए। उनके पास शरीर ही नहीं है, अशरीरी है, फिर भी परम सुखी है। कैसे पता सिद्ध भगवान परम सुखी है? कैसे पता सिद्ध भगवान परम सुखी हैं? ये कैसे पता लगता है? बोलो प्रीति। सिद्ध भगवान परम सुखी हैं कैसे पता लगता है? दिखते तो है नहीं। वो दुनिया में वापस नहीं आते। बहुत बढ़िया। अगर दुख होता तो वापस आते, कोई कष्ट होता तो कष्ट में कोई जीव रहना नहीं चाहता है। देखो हम मनुष्य गति में सुखी हैं क्या? कि नहीं, मनुष्य से इधर उधर जाते हैं। देव गति में सुखी है क्या? कि देव से भी इधर उधर आते हैं। जहां जीव को सुख, सुख का मतलब क्या है? जहां से जीव हटे नहीं, ऐसी स्थिति का नाम है सुख। तो सिद्ध भगवान यानी वो एक बार सिद्ध हो गए, रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। जैसे एक बार सिद्ध हो गए, अनंत काल के लिए वैसे रहते हैं, दोबारा लौट के फिर लौट न भव में आते हैं, फिर दोबारा से नहीं आते हैं। इसका मतलब है कि वो परम सुखी हैं। तो जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ। जल से फल तक का वैभव यह, मैं आज त्यागने हूं आया। ये जल से लेके फल तक मैंने सारे काम में लिए, खूब काम में लिए, लेकिन मेरे को शांति नहीं मिली, आकुलता मेरी बनी ही रही। इसलिए, और आप बिना इन सब के ही बड़े सुखी दिखाई दे रहे हो। इसलिए मैं ये सारी चीजें, जल से फल तक का जितना अच्छे से अच्छा वैभव है, मैं आज त्यागने हूं आया। इसलिए सबको मिला लिया इकट्ठा, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल, सबको मिला के, और ये सबको लो मैं आज त्यागने हूँ आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। इस सारे जगत से निराश होकर, क्योंकि मुझे कहीं भी सुख नहीं मिला, तो सारे जगत से निराश होकर हे सिद्ध भगवान आपकी शरण में आया हूँ। ओम ह्रीम श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वर अनर्घ पद प्राप्त। अनर्घ पद मतलब बहुमूल्य। अनर्घ का मतलब मोक्ष पद भी कह सकते हैं, या बहुमूल्य, अमूल्य, बहुमूल्य अमूल्य, ऐसा जो पद है, यानी जो मुक्ति का पद है, मोक्ष पद है, उसकी प्राप्ति के लिए अर्घ यहाँ पर चढ़ाने आया हूँ। देखिए जयमाला। जयमाला किसे कहते हैं? जयमाला का क्या मतलब है? जयमाला का मतलब है उनके गुणगान गाना। जय 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 का मतलब होता है, जैसे किसी की जय बोलते हैं। किसी की जय बोलने का क्या मतलब है? जिनेंद्र भगवान की जय हो, जय जिनेंद्र, ये हमने बोला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका भाव क्या हुआ? कि हम जिनेंद्र भगवान के गुणानुवाद कर रहे हैं। जैसे समझ लो, अभी जिनेंद्र भगवान के में तो अपने को इतना नहीं समझ में आता,
दुनिया में अपन बोलो, मोदी जी की जय, इंदिरा गांधी की जय, ऐसा नारे लगाए, रैली वगैरह निकलती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि उनका गुण गा रहे हैं ना, जिसकी जय लगाई जा रही, गांधी जी की जय, तो उसका गुण गा रहे हैं। तो यह जय माला यानी उनके गुणों की माला, उनका गुणानुवाद जिसमें किया जा रहा है, उसका नाम है जयमाला। जयमाला का मतलब वो जीतने वाला जय, जय वाला अर्थ नहीं, वो उनकी जो जयवंत वर्ते, जब हम ऐसा भी बोलते हैं ना, जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते का मतलब ही है कि उनका गुण, उनका यश दुनिया में चलता रहे, और हम उनका गुण गा रहे हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे टोंट में भी ऐसे करते हैं, मान लो किसी ने कभी कोई ऐसा काम किया हो, कुछ उल्टा पुल्टा, तो हम मजाक में से बोलते हैं, जय हो तुम्हारी तो जय हो। तो जय ऐसा टोंट में बोलते हैं, मतलब कि तुम्हारे गुण क्या गाए, हम ऐसा ऐसा काम करते हो। तो ये जय मतलब है गुणगान गाने के लिए। देखिए, आलोकित हो लोक में प्रभु परमात्म प्रकाश, आनंदामृत पान कर मिटे सभी की प्यास। सिद्ध भगवान के गुणगान गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आलोकित हो लोक में, आप लोक में हो, और कैसे हो, आलोकित हो लोक में, आलोकित प्रकाशमान हो। कैसे हो आप, प्रभु, हे प्रभु, क्या हो आप, परमात्म प्रकाश हो, परम आत्मा, परमात्मा, परमात्मा है कि नहीं सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान परमात्मा है कि नहीं है, सिद्ध भगवान कौन से परमात्मा है, कौन से परमात्मा है सिद्ध भगवान। जिन्होंने द्रव कर्म, नो कर्म, भाव कर्म सभी का नाश कर दिया, आठों कर्मों अरे, का। दो प्रकार के परमात्मा में से परमात्मा का नाम बोलना है, बोली रजनी जी। आवाज नहीं चालू है आपकी। निकल परमात्मा। निकल परमात्मा है ना, दो प्रकार के परमात्मा होते हैं, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। तो सिद्ध भगवान परमात्मा है, वो आपका जवाब भी सही है, वो कर्मों का नाश कर दिया इसलिए परमात्मा हो गए। लेकिन परमात्मा है ऐसा नहीं, अनंत भगवान ही परमात्मा है अकेले, सिद्ध भगवान भी परमात्मा है। कैसे है, परमात्म प्रकाश, परम आत्म, परमात्मा तो है ही सिद्ध भगवान, लेकिन अब इसका संधि विच्छेद करो, परम आत्म प्रकाश, परम आत्म, उत्कृष्ट आत्मा को जिन्होंने प्रकाशित किया है, अपनी आत्मा, आत्मा को जिन्होंने उत्कृष्ट रूप से प्रकाशित किया है। कैसे है सिद्ध भगवान, जिन्होंने अपनी आत्मा को चमकाया है। हमारी तो सबकी आत्मा कैसी हो रही है, धूल मिट्टी से लिप्त है। हमारी आत्मा कैसी हो रही है सबकी, मतलब हम सब कैसे हो रहे हैं, हम धूल मिट्टी से लिप्त हैं। और सिद्ध भगवान कैसे हैं, वो बिल्कुल पॉलिशिंग वाले, एकदम चमके हुए, जैसे अपने ही हो जाते हैं ना, ये कान वान में पहनते हैं तो सब, पहनते पहनते सोने के है, तो सोने के ही आभूषण, लेकिन कैसे हो जाते हैं, ऐसे मैले कुचैले गंदे से दिखने लगते हैं। फिर क्या है, उसको चमका लो बिल्कुल पॉलिश हो जाए, तो एकदम अभी दुकान से लेकर आए हैं नया, वो एकदम चमकदार। तो सिद्ध भगवान कैसे हैं, वो एकदम चमकदार, परमात्म प्रकाश, जिन्होंने अपनी आत्मा को उत्कृष्ट रूप से प्रकाशित कर लिया है, इसलिए आप कैसे हो, परमात्म प्रकाश हो, अपनी आत्मा को चमका लिया है, इसलिए क्या है, लोक में आप आलोकित हो रहे हो, लोक में आप चमक रहे हो। ऐसा होता है कभी, किसी की शादी आदि का प्रसंग हो, और अपन ने कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी ड्रेस पहनी हो, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी ज्वेलरी पहनी हो, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ अलग मेकअप किया हो, तो क्या बोलते हैं, आज तो आप ही आप चमक रहे हो, ऐसा बोलते हैं, आप ही आप चमक रहे हो। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, दुनिया में कौन ही कौन चमक रहा है, कौन चमक रहा है लोक में, लोक में कौन चमक रहा है, एक सिद्ध भगवान, वही है एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इसलिए वो आलोकित हैं, आलोकित हो लोक में, प्रभु परमात्म प्रकाश, हे परमात्मा, अपनी आत्मा को प्रकाशित करने वाले, जिन्होंने अपने आत्मा को प्रकाशित किया, वो दुनिया में चमकता है। जिन्होंने अपने आप को प्रकाश, कौन चमकता है, आकाश में कौन चमकता है, सूरज चांद तारे चमकते हैं ना, क्यों चमकते हैं, कि वो खुद चमक रहे हैं, उन्होंने खुद ने अपने आप को प्रकाशित किया है, इसलिए वो चमक रहे हैं।
तो सिद्ध भगवान ने अपने आप को प्रकाशित किया है, इसलिए वो दुनिया में प्रकाशमान है, चमक रहे हैं। आनंद अमृत पान कर मिटे सभी की प्यास। आप तो चमक ही रहे हो, और आपका जो आनंद है, आप जो अनंत सुख भोग रहे हो, उस आपके अनंत सुख को, आपके जैसा अनंत सुख और भी पूरी दुनिया में सब पिए तो सबकी प्यास मिटे। और दूसरी तरह से इसको कि आलोकित हो लोक में प्रभु परमात्म प्रकाश, आनंद अमृत पान कर। आपने आनंद अमृत का पान किया है, और अब हम ये चाहते हैं कि उस आपके आनंद के अमृत, मतलब आपने जो आनंद भोगा है, उस आनंद के माध्यम से, यानी आपके माध्यम से सभी के प्यास मिटे, यानी सभी को सुख की प्राप्ति हो। आपने सुख की प्राप्ति की है, तो आपके निमित्त से सभी को सुख की प्राप्ति हो। देखिए आगे। जय ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वरूप, तुम हो अनंत चैतन्य रूप। तुम हो अखंड आनंद पिंड, मोहारी दलन को तुम प्रचंड। अब सिद्ध भगवान के स्वरूप बता रहे कैसे हो। जय ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वरूप, आप कैसे हो, एकमात्र ज्ञान स्वरूपी हो। ज्ञान मात्र मतलब अकेला ज्ञान है ऐसा नहीं, लेकिन वो ज्ञान ही प्रमुख होता है, तो ज्ञान की प्रमुखता से उसको ज्ञान मात्र, क्योंकि ज्ञान मात्र कहने में सारे गुण गर्भित हो जाते हैं। ज्ञान कह दिया ना, तो ज्ञान इतना प्रमुख है, इतना प्रमुख है कि उसके आगे कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं है, और कुछ कहने की, बताने की जरूरत नहीं है। मतलब एक ही क्वालिटी, एक ही गुण जीव का, वो पर्याप्त है उसको चमकाने के लिए। तो ज्ञान मात्र कह दिया, बाकी सारे गुण है नहीं, और गुण नहीं है कि और सब गुण है, लेकिन उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ज्ञान ही इतना विशेष है। तो जय ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वरूप, कैसे हो ज्ञायक, ज्ञायक यानी जानने वाला, ज्ञान है वो जानता है, और ज्ञायक वो जानने वाला। तो एक अर्थ भी है, मतलब अब आप व्याकरण समझें तो थोड़ा पता लगे कि एक समझ लो कर्ता है और एक कर्म है, इस तरह से। तो ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वरूप, तुम हो अनंत चैतन्य रूप। कैसे हो, अनंत चैतन्य रूप। अनंत चैतन्य मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये सब स्वरूप, इन सब स्वरूप हो। जैसे कि वो जो समझ लो आइसक्रीम थी अपनी, वो आइसक्रीम वो कैसी है, दूध की आइसक्रीम है, तो वो कैसी है, उसमें क्या है आइसक्रीम में, दूध ही दूध, पूरी दूध रूप है। ऐसे ही जो सिद्ध भगवान है, वो कैसे हैं, वो पूरे चैतन्य रूप है। हर जगह जहां भी, जो भी उनका एक एक प्रदेश है, हर प्रदेश में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, आनंद, प्रभुत्व, विभुत्व, ये सब हर हर प्रदेश प्रदेश में ये चैतन्य वहां भरा हुआ है। भरा हुआ है मतलब कहने की भाषा है, वो चैतन्य स्वरूप ही है। ऐसा तुम हो अनंत चैतन्य रूप, तुम हो अखंड, आप अखंड हो, आनंद पिंड, आनंद के पिंड हो, आनंद के कंद, पिंड मतलब ऐसा डला हो, आनंद का डला, जैसे मिश्री का डला होता है, कोई पूरा बड़ा डला मुंह में दे दे डली मिश्री की, तो ऐसे मिठास 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 आता है। ऐसे ही सिद्ध भगवान कैसे हैं, आनंद पिंड, वो आनंद के डले हैं, वो आनंद ही आनंद उनमें भरा हुआ है। तुम हो अनंत, तुम हो अखंड आनंद पिंड, मोहारी दलन को तुम प्रचंड। मोह रूपी अरि, मोहारी, मोह यानी मोहराग देश रूपी जो अरि यानी शत्रु है, उसको दलन यानी उसका नाश करने के लिए तुम अत्यंत प्रचंड शत्रु, ऐसे क्या बोलते हैं, विकराल काल के समान, ऐसे प्रचंड शत्रु के समान हो, उसको नष्ट करने के लिए प्रचंड योद्धा के समान हो। रागादि विकारी भाव जार, तुम हुए निरामय निर्विकार, निर्द्वंद निराकुल निराधार,
निर्मम निर्मल हो निराकार। क्या किया सिद्ध भगवान ने? देखो, पहला तो स्वरूप बताया, ज्ञान मात्र हो, ज्ञायक रूप हो, चैतन्य स्वरूप हो, आनंद के पिंड हो। अब फिर क्या क्या काम किया कि मोहारी दलन को तुम प्रचंड, मोह रूपी शत्रु को तुमने नाश नाश कर दिया है। और क्या किया? रागादि विकारी भाव जार, जो राग द्वेष आदि जो विकारी भाव थे उनको जार, जार का अर्थ क्या दिया है? जलाकर, ऐसे बोलते हैं जार दिया, मारवाड़ी में इस तरह से बोलते हैं, जार दिया, जला दिया। तो राग आदि विकारी भावों को आपने जला दिया। फिर क्या हुआ? तुम हुए निरामय निर्विकार, आमय यानी रोग, तो निरामय यानी निरोग हो गए, किसी तरह का रोग नहीं है। वे क्या कह रहे हैं? रागादि भाव जल गए तो निरोग कैसे हो जाएगा जी? रागादि भाव जल गए तो निराग होना चाहिए था ना, निरोग कैसे हो गया? रागादि भाव से रहित हुए पीरू जी, तो निराग होना चाहिए था। यहाँ कह रहे हैं निरामय, निरामय यानी निरोग हो गए। निरोग कैसे हो गए? देखो, दुनिया में राग ही रोग है, ये शरीर के रोग रोग नहीं है। वास्तव में राग ही रोग है। रोग के काल में भी वो रोग दुख का कारण नहीं होता है, रोग के काल में भी राग दुख का कारण होता है, रोग दुख का कारण नहीं होता है। तो वास्तव में रोग क्या है? आत्मा की बीमारी क्या है? आत्मा की बीमारी तो ये मोह राग द्वेष ही है ना। ये जुकाम खांसी बुखार कैंसर वैंसर ये सब तो किसकी बीमारियां हैं? ये तो शरीर की बीमारियां हैं। तो ये तो अपना रोग है ही नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, और मेरी बीमारी क्या है? ये तो मोह राग द्वेष के भाव ही है। तो मोहारी दलन को तुम प्रचंड मोह का नाश कर दिया और रागादि विकारी भावों को जला दिया, तो अब कैसे हो गए? निरामय, रोग रहित, स्वस्थ हो गए। रोग रहित स्वस्थ। रोग क्या है? प्रशस्ति याद रखना। रोग क्या है? राग ही रोग है, ठीक है ना, कषाय ही रोग है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम, यही रोग है, और दूसरा कोई रोग नहीं है। ये जो रोग होता है वो मेरा रोग नहीं है, मेरा रोग तो यही है। तो रागादि विकारी भाव जार, उनको जलाकर तुम हुए निरामय, यानी रोग रहित, और निर्विकार, किसी तरह का कोई विकार नहीं रहा, रोग रहित हो गए हो और निर्विकार। निर्द्वंद्व, निराकुल, निराधार, निर्मम, निर्मल हो निराकार, इसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। सब न न न नी वाले शब्द आ रहे हैं। निरामय, निर्विकार, निर्द्वंद, निराकुल, तो ये ऐसा इसमें काव्य में अलंकार होते हैं। तो निर्द्वंद, द्वंद होता है, द्वंद समझते हैं? दो के बीच में ऐसा, ऐसा करें कि ऐसा करें, ऐसा करें कि ऐसा करें, ये द्वंद चलता है, बोलते हैं अंतर्द्वंद। द्व, द्व यानी दो, और उसमें दो में खींचतान हो रही है, तो वो कहलाता है द्वंद। और सिद्ध भगवान कैसे हैं? निर्द्वंद, किसी प्रकार का कोई द्वंद, कोई खींचतान, ऐसा करना कि वैसा करना, कि ये होगा कि वो होगा, कुछ नहीं। निर्द्वंद, क्यों नहीं है द्वंद? क्योंकि रागादि विकारी भाव जाग, ये जो द्वंद जितना भी चलता है वो राग द्वेष के परिणामों के कारण चलता है, कि ये अच्छा है कि ये बुरा है, कि ये करें कि ये करें, कि ऐसा हो कि वैसा हो। तो रागादि भाव ही सारे नष्ट हो गए, जल गए हैं, तो वो हो गए हैं निर्द्वंद, द्वंद से रहित हैं, और निराकुल, आकुलता से रहित। निराकुल, आकुलता जिसमें से निकल गई है, अब किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं है। और कैसे हैं? निराधार, सिद्ध भगवान कैसे हैं? कैसे हैं सिद्ध भगवान? निराधार, आधार ही नहीं है सिद्ध भगवान के कोई। निराधार कैसे हैं? बोलो प्रशस्ति। निराधार कैसे हैं सिद्ध भगवान? आधार समझती हो? बेस, कोई बेस नहीं है। जैसे हम धरती पे होता है ना हमारा बेस, हम पैर रख सकते हैं उस पे। बताओ सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं सिद्ध भगवान? और सिद्ध शिला में, और कैसे? उनके पूर्ण शरीर रहते हैं। शरीर रहते हैं, और रहते कैसे हैं? सिद्ध शिला में रहते कैसे हैं? चलो कोई बात नहीं, हाँ बोले सुमन जी। शिला में रहते हैं, शरीर रहित होते हैं।
शरीर रहित तो होते हैं, निराधार बताना है, आधार क्यों नहीं है? बोले विनीता आंटी। लोक के अगर भाग में स्थित रहते हैं ना, तो वो तो सिर ऊपर से लग गया उनका, उनका पैर को आधार चाहिए ही हाँ, वो नीचे नहीं। किसी जमीन पे नहीं रहते, वो किसी जमीन पे, निराधार मतलब किसी, हमको तो, हम हवा में रह सकते हैं क्या? हवा में हमको जमीन चाहिए ना, लेकिन सिद्ध भगवान के नीचे कोई जमीन नहीं होती, इसलिए वो निराधार। निराधार है, निराधार नहीं है, अपने ही आधार पर हैं। दुनिया को निराधार दिख रहे हैं कि कोई जमीन नहीं है उनके नीचे, सिद्ध भगवान के नीचे, क्योंकि वो लोक के अग्रभाग में रह रहे हैं। चित्र तो देखा होगा ना, जैसे सिद्ध शिला में सिद्ध भगवान, तो नीचे कोई जमीन नहीं होती है, तो दिखने में तो निराधार दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अपने ही आधार से, अपने स्वयं के आधार से ही रह रहे हैं। तो निर्द्वंद है, कोई द्वंद नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, और बाहर का कोई भी आधार उनके नहीं है। दुनिया में हमको पत्नी को पति का आधार, माता पिता को पुत्र का आधार, पुत्र को माता पिता का आधार, भाई को बहन का आधार, ये दुनिया में आधार दिखते हैं। सिद्ध भगवान के कोई आधार नहीं, शरीर का भी आधार नहीं और किसी धरती का भी आधार नहीं, ऐसे निराधार। निर्मम, निर्मम यानी ममता से रहित, वही मोह से रहित कह दिया, फिर भी अलग से और बताया, निर्मम ममता से रहित। निर्मल, मल से रहित, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म ये मल है, तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रूपी मल से रहित। और कैसे हैं? निराकार, सिद्ध भगवान कैसे हैं? सिद्ध भगवान निराकार, कोई आकार नहीं है सिद्ध भगवान का। सिद्ध भगवान का आकार होता है कि नहीं होता है? कि हमने तो परिभाषा में पढ़ा है, किंचित न्यून पुरुषाकार, अंतिम शरीर से जो कुछ न्यून राजे, अशरीर ज्ञान में अक्षय विराजे। अंतिम शरीर जो भी है जिससे मोक्ष गए हैं, उससे कुछ कम आकार उनका होता है। यहाँ तो कह रहे हैं निराकार, कि वो पौद्गलिक आकार नहीं है, कि जैसा हमारा शरीर का पौद्गलिक आकार है वैसा आकार उनके नहीं है। ये तो जो अंतिम शरीर से किंचित न्यून जो कहा है ना, ये आत्म प्रदेशों का आकार है, पुद्गल का आकार। जैसे जो संस्थान, संस्थान नाम कर्म के उदय से जो आकार कहे जाते हैं, खैर कौन सा आकार है, समचतुरस्र है कि नैग्रोध परिमंडल है कि स्वाति है, कुब्जक है, कैसा आकार है, लंबा छोटा ठिगना, हल्का भारी, हल्का भारी नहीं, ऊंचा नीचा मोटा पतला, ये जो आकार कहे जाते हैं, ये सब कैसे हैं? ये तो पुद्गल के आकार हैं। सिद्ध भगवान में पौद्गलिक आकार नहीं है, इसलिए वो कहलाते हैं निराकार। इस तरह से सिद्ध भगवान की कितने सारी विशेषताएं और गुण इसमें जयमाला में बताए गए हैं। तो अभी अपन ने कितनी चर्चा की? ज्ञान मात्र है, ज्ञायक स्वरूप है, चैतन्य रूप है, अखंड है, आनंद के पिंड है, मोह को नष्ट करने के लिए बहुत प्रचंड पराक्रमी योद्धा है, राग आदि भावों को नष्ट करने वाले हैं, रोग रहित हैं, विकार रहित हैं, द्वंद रहित हैं, आकुलता रहित हैं, आधार रहित हैं, ममता रहित हैं, मल रहित हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म मल से रहित हैं, और आकार से रहित हैं। ये 4 लाइनों की चर्चा भी अपनी हुई है। बाकी शेष चर्चा कोशिश करेंगे अगली क्लास में इसको थोड़ा फास्ट लेके पूरा कर दें, लेकिन देखेंगे इसमें 7 तत्व संबंधी भूलों का चर्चा आगे दी है, फिर इसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। बोलो प्रीति, जिनवाणी स्तुति। नहीं जन्मा नहीं मरता, नहीं घटता नहीं घटता, अब ध्रुव गायक सहज जीवन हमारा है। सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति, अनंतों गुणमयी रिद्धि, विलसती नित्य ही सेथी, सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है।
अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।